नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का स्टॉक्स अभी अपने डेली चार्ट में सपोर्ट के आसपास है 20 EMA के। अब यहाँ से अगर वो रिवर्सल शो करता है तो उसमें हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे बाइंग लेवल क्या होने चाहिए, स्टॉप लेवल क्या होने चाहिए और टारगेट्स हम कहाँ के रख सकते हैं और कैसे हम ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड क्या करती है? तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ the generation, transmission and distribution of electricity. It aims to produce electricity completely through renewable source. It also manufactures solar roofs and plans to build 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। तो ये सोलर में भी पूरी तरह से उतर चुकी है, थर्मल पावर प्लांट में भी है ये, और अब इसका जो कह रहा है कि एम जो है वो सारा पूरा ही रिन्यूएबल में शिफ्ट होना है। तो रिन्यूएबल ही फ्यूचर है और इस तरह से ये जो कर रही है तो इसमें हमारे लिए भी अच्छी अवसर बनते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल की बात करें तो 83,000 करोड़ है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी। स्टॉक का पी 24.8 है और अगर करंट प्राइस से बुक वैल्यू का कंपेयर करें तो 3 गुने के आसपास है। तो वैल्यूएशन थोड़ी सी ओवर है, मतलब अगर आप स्टॉक का पी हो रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट शो कर रही है, जैसे कि प्रॉफिट वेरिएशन आप देखेंगे 44.9% है, मतलब कि कंपनी कंटिन्यूसली 44.9% की दर से पिछले 5 साल से बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली उसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे तो प्राइस तो बढ़ेगी ही। प्राइस बढ़ेगी तो पी बढ़ेगा, बुक करंट प्राइस भी बढ़ेगी। अब ROC 11 है, ROC 5 ईयर का 8.57 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6 है, जो कि एक नॉर्मल मतलब अच्छी कंपनी के होने चाहिए। इससे भी बेटर हो सकते हैं, बहुत सारी कंपनियों के इससे भी बेटर होते हैं। फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास 8,462 करोड़ का। डेप्थ टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 1.84 का है, मतलब इसका जो डेप्थ है वो इक्विटी जितनी इक्विटी है इसके पास उसका 1.84 टाइम्स इसके पास डेप्थ है। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो जो हाफ ईयर था 52 वीक का, अगर पीछे का चार्ट देखेंगे तो देखिए इसने जो लो बनाया अप्रैल में, लो बनाया 183 का, उसके बाद से कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड में हायर हाइस बना रहा है और अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट डेली चार्ट में सपोर्ट के पास भी है, वो हम अपन चार्ट एनालिसिस में देखेंगे। प्रोज और कॉन्स की बात करूं तो कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 44.9% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर और कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 31.7%। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.91 टाइम्स इस बुक वैल्यू, ये एक कॉन्स बता रहा है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑफ इक्विटी और अर्निंग इंक्लूड्स एन अनदर इनकम ऑफ 5,228 रुपीज। अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो टाटा पावर से बड़ी बड़ी कंपनियां इस सेक्टर में पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, उसके बाद आता है टाटा पावर का नंबर मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग। अगर पीई की बात करें तो अदानी पावर अभी 9.64 की पीई पे ट्रेड कर रही है और बाकी जो कंपनीज हैं टाटा पावर जैसे 24 की है, एनटीपीसी और पावर ग्रिड भी अच्छे पीई पे कर रही है। तो जो एनटीपीसी और पावर ग्रिड का पीई है वो आप देखेंगे तो काफी कम है और उनका अगर सेल्स देखेंगे और प्रॉफिट वेरिएशन देखेंगे तो ये कंपेरेबल है। जैसे पावर ग्रिड का देखेंगे तो 25.88 है, जो कि टाटा पावर के कम है जरूर, लेकिन उसका पीई भी उस रेस्पेक्ट में कम है। तो अगर आप इस पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप मल्टीपल कंपनीज में, जैसे कुछ आप अदानी पावर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदानी पावर का पीई आप देखिए और उसका प्रॉफिट वेरिएशन देखिए, उसका भी टाटा पावर से ज्यादा बेटर है। तो देखिए 44 है और ये 48 है, तो अदानी पावर इससे अच्छा कैंडिडेट भी हो सकता है टाटा पावर से। तो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कुछ आपने टाटा पावर में कर दिया, कुछ अदानी में कर दिया और कुछ पीएसयूज में कर दिया। तो आपका एक पावर सेक्टर का जो पोर्टफोलियो है वो तैयार हो जाएगा कि हाँ अगर इनमें से कोई भी कंपनी बढ़ती है तो मेरा, और लगभग सभी बढ़ेंगे ही, लेकिन हाँ कोई ज्यादा बढ़ेगी कोई कम बढ़ेगी, लेकिन ये इसका अनुमान हम पहले से ही नहीं लगा पाते हैं।
क्योंकि कभी कभी कोई स्टॉक एकदम तेजी से बढ़ने लगता है और दूसरा भी बढ़ता है उसी सेक्टर का, लेकिन कंपेरेटिवली वो थोड़ा धीरे बढ़ता है। तो चलिए अपन टाटा पावर के चार्ट पे देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो ये हमने टाटा पावर का सबसे पहले हम मंथली चार्ट देख लेते हैं, ताकि हमें पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अंदाजा हो जाए कि कहाँ पे इसके सपोर्ट्स बन रहे हैं, कहाँ इसके रेजिस्टेंस बन रहे हैं और कहाँ ये ट्रेड कर रहा है। तो ये इसका लाइफ टाइम का पूरा चार्ट है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसने जो अपना हाई बनाया है अब तक का, रिसेंटली ही बनाया है, देख सकते हैं जो यहाँ पे बनाया हुआ है ये हाई, जो कि 298 रुपए के आसपास का, तो मतलब 300 रुपए के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी 261 पे ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यूअसली पिछले अप्रैल से ही ये एक अप ट्रेंड में है, जो कि इसने 190 189 के आसपास का कुछ लो बनाया था, उसके बाद से इसने कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक पोल बना, ये फ्लैग बना और फ्लैग एंड पोल। तो फ्लैग एंड पोल का जो टारगेट होता है वो भी जितना पोल है उतना ही लेंथ का पोल का भी, इसका भी टारगेट होगा। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींचें, तो अब ये जितनी लाइन लंबी है उतनी ही लाइन लंबी हमें इस पे टारगेट मिलेगा। तो ये टारगेट लगभग कहाँ आता है, 457-58 रुपए के आसपास का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना लंबा टारगेट हमारा हो सकता है अगर फ्लैग एंड पोल से। तो अगर इसका हम 50% भी करें, इस लाइन का अगर हम 50% भी करें, जो कि हम प्राइस रेंज यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइस रेंज यहाँ से यहाँ तक की, और इसका हम जो करें तो हमारा 50% कहाँ आएगा, ये तो सेंटर इधर वाला एक्चुअली, इसको ऐसे नहीं और ऐसे करना चाहिए हमको, ताकि हमें सेंटर मिल सके। ये डाटा रेंज का, ये हमारा डाटा रेंज है और इसका हमें सेंटर चाहिए। तो हमारा सेंटर आपको देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेंटर मिलता है। तो अगर 50% टारगेट भी है तो 325 रुपए तक का इसमें हमारा टारगेट बनता है। तो 325 आएगा। उसके बाद अगर ऊपर की तरफ कंटिन्यूस करता है और वैसे भी जो हाई का रेजिस्टेंस है इसको वो भी ब्रेक करना है, तो ये वही रेंज आ जाता है हमारा। तो अभी ये एक अप ट्रेंड में है, लेकिन अभी मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है, तो ये अभी हमें थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा। और सस्ते में मिलेगा तो हमें यहाँ पे एक रिवर्सल भी दिखाई देगा, जो कि हम देख सकते हैं कि ये मंथली चार्ट है। अभी हम डेली चार्ट में चलते हैं तो हमें दिखाई देगा। अब वीकली चार्ट में देख रहे हैं आपने, ऊपर से 2 रेड कैंडल बन गई है। अब ये रेड कैंडल हमें कहां तक माने तो हमें इसमें एंट्री हो सकता है। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर ये ईएमए के आसपास आ जाए, 240 250 के आसपास आ जाए, 249 250 के आसपास, तो ये ईएमए का सपोर्ट बना सकती है। तो वहां से अगर रिवर्स होती है तब भी हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये देखिए करंटली नीचे जा रही है, तो नीचे जा रही चीज को हमें बाय नहीं करना होता है। अगर वो कहीं से सपोर्ट लेके रिवर्स होती है तब हमें उसमें बाइंग करनी चाहिए। तो अभी देखिए इसने यहाँ से रिवर्स लिया, फिर यहाँ से रिवर्स लिया, और अब अगर ये वापस नीचे आके यहाँ से अगेन ईएमए से रिवर्स होती है तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं 140-50 के आसपास, और टारगेट हमारा 325 के आसपास का रहेगा। अब हम अगर इसके डेली चार्ट में चलें तो डेली चार्ट में अभी ये देखिए जो 20 ईएमए है उसके आसपास ट्रेड कर रही है, और जो 240-50 की बात कर रहा हूं मैं, वो आपके जो 50 डे ईएमए है उसके आसपास आता है। तो या तो प्राइस अगर मार्केट में सेल ऑफ कंटिन्यू रहा तो प्राइस हमें यहाँ तक भी मिल जाएगी, और नहीं तो हमें यहीं कहीं से हमें किसी न किसी दिन इसमें रिवर्सल पैटर्न दिखाई देगा। आप देख सकते हैं हर बार इसमें एक रिवर्सल पैटर्न बनता है, उसके बाद प्राइस ऊपर मूव हो रही, रिवर्सल पैटर्न बना, प्राइस ऊपर मूव हो रही। तो रिवर्सल पैटर्न मतलब एक ग्रीन और रेड का, जिसमें रेड ग्रीन कैंडल के ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर देगी, जैसे यहाँ पे किया है, फिर यहाँ पे भी किया है, उसके बाद भी इसका लो इसने ब्रेक नहीं किया और ऊपर गई है, फिर यहाँ पे किया है। उसी तरह से अगर हमें यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है तो हम उस पर बाय कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट जो रहेगा वो 299 और फिर 325 का रहेगा, और अगर उसके भी बाद अगर थर्ड टारगेट हम लेना चाहें तो वो तो 400 के ऊपर रहेगा, जो हमने मंथली चार्ट में ड्रॉ किया था। देख सकते हैं आप मंथली चार्ट में
460 के आसपास, जो कि काफी ऊपर है। जिस तरह से इसमें जो मूवमेंट हुआ है आपका 2020 से लेके अब तक, तो इस चीज में भी टाइम लगेगा। ये 2025 तक का दिखा रहा है, तो लगभग 2025-26 तक में हमें ये टारगेट मिल सकता है 457 रुपए का। तो आई थिंक ये आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, और अपनी कैपिटल ग्रो करें। थैंक यू।